वेलकम स्टूडेंट। आज हम जानेंगे डी सम फंक्शन के बारे में। एक्सेल में डेटाबेस फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डी सम। डी सम फंक्शन क्यों यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी एक्सेल शीट पर यहाँ पर एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें मैंने कुछ सेल्समैन के नाम लिखे हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और कौन सा प्रोडक्ट किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सेल्स ऑप्शन में मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है, किसी सेल्समैन के द्वारा या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, या ओवरऑल सेल कितनी हुई है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डी सम। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? डी सम। डी सम एक डेटाबेस फंक्शन होता है जिसका यूज़ हम लोग डेटाबेस में किसी भी वैल्यू के सम करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि अभय ने टोटल कितनी सेल करी है। जहाँ से आप देख सकते हैं कि अभय यहाँ पर 2 बार आया है। ओके। या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि सौरभ ने ओवरऑल कितनी सेल करी है। या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में से माउस कितने बिके हैं या फिर प्रिंटर कितने बिके हैं। सो किसी भी डेटाबेस की लिस्ट में से अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए है, कितनी सेल हुई है टोटल, या फिर किसी भी सेल्समैन के लिए कितनी भी सेल उसने करी है ये जानना चाहते हैं आप, तो हम लोग डी सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम डी सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो वेरी फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इक्वल डी सम ब्रैकेट। सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस कहाँ पर है? ये है मेरा डेटाबेस, कॉमा। फिर मुझे सम किस चीज़ का करना है, कौन सी फील्ड का मुझे सम करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सेल्स का सम करना है, तो मैंने लिख दिया सेल्स, कॉमा। क्राइटेरिया, मुझे किस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेल्स का सम करना है, वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल सेल मेरी अभी निकल आई है 244। अब ये क्या कर रहा है, पूरी सेल को ऐड करके बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ना तो कोई नेम मेंशन किया है और ना ही कोई प्रोडक्ट मेंशन किया है। तो ना ही कोई नेम मेंशन ना ही कोई प्रोडक्ट मेंशन है, इसलिए ये टोटल सेल मुझे यहाँ पर बता रहा है 244। अब अगर मैं स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की सेल देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन में मैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में माउस की जो एंट्री है वहाँ पर टोटल माउस कितने सेल हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख दिया माउस और मैंने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 66। इट मीन्स जो टोटल माउस सेल हुए हैं वो हैं 66। लाइक यहाँ पर माउस है 23 और यहाँ पर माउस है 43। इट मीन्स टोटल कितना है 66। इसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंटर। सो आंसर आ गया 101। इट मीन्स मेरे डेटाबेस में टोटल जो प्रिंटर सेल हुए हैं वो हैं 101। यहाँ प्रिंटर है 56, यहाँ प्रिंटर है 45, टोटल 101। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कीबोर्ड, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 77। यानी कितने कीबोर्ड सेल हुए हैं उनका सम करके मुझको बता देगा। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। इसी तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए भी ये जानकारी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नीरज, तो देखिए आंसर आ गया 54। इट मीन्स नीरज ने कितनी सेल करी है 54। अगर किसी सेल्समैन का नाम एक से ज़्यादा बार आता है तो जितनी बार भी उसने सेल करी है उन सभी का सम कर देता है, क्योंकि ये डी सम है, डेटाबेस में से सम निकालता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभय का नाम 2 बार है। अभय ने माउस सेल किए हैं 23 और अभय ने कीबोर्ड सेल किए 23। मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया अभय, यहाँ पर देखिए टोटल आंसर आ रहा है 46। अभय की टोटल सेल कितनी हो गई 46। 23 उसने माउस सेल किए थे, 23 उसने कीबोर्ड सेल किए थे। अब मैं यहाँ पर इसके साथ माउस भी मेंशन कर रहा हूँ। तो ये देखिए स्पेसिफिकली अभय ने कितने माउस सेल किए हैं वो एंट्री यहाँ पर आ गई। अभय ने माउस सेल किए हैं 23, तो यहाँ पर देखिए 23 आ गया। इसी तरीके से मैं किसी भी सेल्समैन का नाम डाल करके
यहाँ पर उस सेल्समैन के द्वारा किए गए सेल्स के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ। तो होप सो ये बहुत काम का फंक्शन है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको एक बार रिपीट करके फिर से देखिए, आपको सारे प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको फंक्शन लगा कर दिखा दे रहा हूँ। इक्वल डी सम ब्रैकेट में सबसे पहले हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है, ये मेरा डेटाबेस है, कॉमा। नाउ इन्वर्टेड कॉमा में मुझे किस वैल्यू का सम निकालना है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेटाबेस में सेल्स दिया हुआ है, मैं सेल्स का सम करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स। हो सकता है आपके डेटाबेस में अमाउंट का ऑप्शन दिया हो, आपके डेटाबेस में सैलरी की फील्ड दी हो, आपके डेटाबेस में किसी और चीज़ की फील्ड दी हो, तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप सम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है क्राइटेरिया। ये होता है क्राइटेरिया टेबल जो आपने इसी के बगल में बना रखी है, और इसको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेंशन होना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटर, तो प्रिंटर आ गए कितने 101। मैंने लिखा अंकित प्रिंटर, तो अंकित ने कितने प्रिंटर सेल किए हैं वो ऑप्शन आ जाएगा 56। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।